अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? मुझे खैर से होंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 का जो लेक्चर नंबर 3 पे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 पे आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है कि टॉपिक 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। हमने टॉपिक 1.1, 1.2, 1.3 जो है फर्स्ट लेक्चर पे किया था, और 1.3 से लेकर 1.5 तक जो किया था हमने टॉपिक वाइज जो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 पे किया है। देन लेक्चर नंबर 3 आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और टॉपिक आज हम जो टॉपिक करेंगे वो 1.6 एंड 1.7 का होगा। ठीक है, तो ये भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये टॉपिक्स हैं, तो आप लोगों ने इसको भी करना है। इनमें से लॉन्ग आता है ज़रूर, ठीक है, लॉन्ग ना है लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, व्हाट इज नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल क्या? अ नेटवर्क मॉडल एक्सप्लेन्स हाउ डाटा मूव्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेटवर्क मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो हमें बताता है कि जो डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक किसी तरह ट्रैवल करता है, किस तरह ट्रैवल करता है। ठीक है, इससे नेटवर्क का कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज हो जाता है और समझना आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गई है कि नेटवर्क जो है वो हमें बताता है कि डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक कैसे जाता है, मतलब कैसे ट्रैवल करता है, और जो कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइज्ड है वो समझने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो नेटवर्क मॉडल का ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं हम, व्हाट आर नेटवर्क मॉडल। क्यों नेटवर्क मॉडल जो है ना बना। ठीक है, तो हम इसका ये कह देते हैं, दी दे मेक कम्युनिकेशन ईजियर टू अंडरस्टैंड मैनेजमेंट एंड ट्रबल शूट। ठीक है, वो कह रहे हैं नेटवर्क मॉडल इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि नेटवर्क को समझना, मैनेज करना और प्रॉब्लम्स, मतलब ये शूट, ट्रबल शूट का मतलब है प्रॉब्लम्स या इशू सॉल्व करना आसान हो जाए। अगर नेटवर्क में कोई इशू हो आया तो जो लेयर्स की वजह से जल्दी प्रॉब्लम्स मिल जाती है। ठीक है, इसलिए लेयर्स की वजह से ये हुआ है। तो आप लोग जल्दी से इसको राइट कर लें, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी टॉपिक, आप यकीन करें ये बहुत जल्दी आप लोग को याद हो जाएगा। मैं एक बार ही आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग को वो याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं, व्हाट इज नेटवर्क लेयर। अ नेटवर्क लेयर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन अ डाटा कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं नेटवर्क लेयर क्या है। तो नेटवर्क कम्युनिकेशन को छोटे छोटे जो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, हर हिस्सा लेयर कहलाता है और हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे स्कूल में हर टीचर का अलग अलग सब्जेक्ट होता है ना, जैसे मतलब हर टीचर का कि किसी का उर्दू का, किसी का इंग्लिश का, किसी का मैथ का। ठीक है, उसी तरह वैसे ही लेयर हर अलग फंक्शन का होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लेयर है वो ट्रांसफर करता है, देन दूसरा लेयर है वो प्रॉब्लम्स को देखता है, तीसरा लेयर है कि वो जो अगर प्रॉब्लम होगी है तो वो जैसे हमारा ब्रेन हमें सिग्नल्स देता है, उसका वो सिग्नल्स देता है। ठीक है, इसलिए लेयर्स बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 पर देख सकते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ लेयर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इट प्रूव्स रिलायबिलिटी एंड मेक्स ट्रबल शूट, ठीक है, इजीलियर। वो कह रहे हैं लेयर्ड कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी एक लेयर में प्रॉब्लम आए तो बाकी लेयर्स पर उसका असर नहीं पड़ता। इससे नेटवर्क रिलायबल होता है और ट्रबल शूट भी इजीली हो जाती है। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लम है वो भी इजीली हमें पता चल जाती है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि लेयर्ड कम्युनिकेशन का जो फ़ायदा है वो बताएं। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि एक अगर लेयर ख़राब हो जाए तो दूसरे लेयर पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, डज अ चेंज इन वन लेयर अफेक्ट अदर लेयर्स। नो, ईच लेयर वर्क इंडिपेंडेंटली। ठीक है, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन वो कह रहा है कि जो लेयर है अगर मतलब चेंज कर दें एक लेयर के साथ दूसरी लेयर के साथ चेंज कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं, हर लेयर इंडिपेंडेंटली काम करती है। अगर एक लेयर में चेंज या प्रॉब्लम आए तो दूसरी लेयर के मतलब प्रॉब्लम आए तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी लेयर्स पे भी अफेक्ट हो। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गई है। इसको जल्दी से आप लोग राइट कर ले, मैं एक बार खोल देती हूँ, आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद करें, बहुत इजी क्वेश्चन है सच्ची में। मुझे तो ना आप लोग को याद, मतलब वैसे भी याद है लेकिन आप लोगों को समझाते समझाते मुझे याद हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग भी जल्दी से इसी तरह ही समझे, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ें कि आप लोग को याद हो जाए। ठीक है, अब यही 1.6 का ही एक छोटा सा टाइप जो है ना, जो टॉपिक है
OSI मॉडल, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर इंटरकनेक्शन। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं, व्हाट डज OSI स्टैंड फॉर, ठीक है, वो कह रहे स्टैंड फॉर बताए। तो OSI स्टैंड फॉर इंटरकनेक्शन। अब ये होता है कि मैं ज़रा आप लोगों को ये भी बता देती हूँ। OSI का फुल फॉर्म जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जो नेटवर्किंग को समझाने और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, समझ आ गई है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन दी OSI मॉडल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो है ना OSI मॉडल का जो यूज़ है ना, कितने लेयर्स हैं। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने लेयर्स हैं OSI के मॉडल्स के। तो 7 लेयर्स आर इन दी OSI मॉडल्स, ठीक है, 7 लेयर्स हैं। वाई इन इज दी OSI मॉडल यूज, क्यों OSI यूजर जो OSI मॉडल यूज होता है, ठीक है। तो वो कहना है व्हाट इज यूज टू अंडरस्टैंड एंड डिजाइन कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। वो कह रहे हैं कि OSI मॉडल इसलिए यूज़ होता है ताकि नेटवर्किंग को समझाना आसान हो जाए, जो समझना आसान हो जाए। अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आए तो हम आसानी से पता लगा सके कि किस लेयर में इशू है। इससे नेटवर्क बनाना और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है, इसीलिए OSI मॉडल यूज़ होता है, ठीक है। वो आगे क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, राइट द नेम ऑफ द 7 OSI लेयर्स, नाम बताओ 7 लेयर्स के। सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशंस, प्रेजेंटेशंस, सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, ठीक है, और फिजिकल। तो ये हमारे पास साथ के साथ जो नाम है आप लोग इसको लिख लें, ठीक है। तो इस टॉपिक में से यही क्वेश्चंस बन रहे थे, आप लोग ये देख सकते हैं, साथ में टॉपिक भी लगा होगा, ठीक है। देन हम इसी टॉपिक का एक और फंक्शन है वो भी देख सकते हैं, फंक्शन ऑफ OSI लेयर्स, ठीक है, कि फंक्शन बताएं OSI लेयर्स के। तो पहला जो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर, ठीक है। तो इट ट्रांसमिट रियाज डेट सिग्नल्स। वो कह रहे हैं फिजिकल लेयर सबसे निचले वाली जो लेयर होती है ना वो होती है, ठीक है। इसका काम डाटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, लाइट सिग्नल्स या रेडियो सिग्नल्स की फॉर्म में केबल या वायरलेस मीडियम के ज़रिए भेजना होता है, ठीक है। तो इसका ये होता है, ये देखिए ट्रांसमिट राज और डाटा सिग्नल्स इनको, ठीक है, आसान वर्डिंग में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, व्हाट इज फंक्शन ऑफ दी डाटा लिंक लेयर्स, ठीक है, फंक्शन बताएं डाटा लिंक लेयर्स। इट प्रोवाइड एरर फ्री डाटा ट्रांसमिट, ठीक है। वो कह रहा है कि ना डाटा लिंक लेयर का काम जो है ना काम डाटा को एरर फ्री ट्रांसफ़र करना होता है। अगर ट्रांसमिट के दौरान कोई एरर आ जाए या जो एरर आ जाए या उसे कोई डिफेक्ट करती चीज़ आ जाए तो उसको जो है ना वो एरर फ्री कर देती है, ठीक है, तो हमें पता चल जाता है। उसके व्हाट इज फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क लेयर, इट परफॉर्म्स राउटिंग एंड दी लॉजिकल एड्रेसिंग। वो कह रहा है नेटवर्क लेयर डाटा के लिए बेस्ट राउटर सेलेक्ट करती है, ठीक है, और IP एड्रेस का यूज़ करती है ताकि डाटा सही से डिस्टिनेशन तक पहुंच सके। डिस्टिनेशन ये होता है कि वो जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुंच सके, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कर लें। मैं एक बार आप लोगों को अगेन ये टॉपिक रिव्यू करवा देती हूँ, ठीक है। ये पहला टॉपिक है, आप लोग साथ में भी शो हो रहा होगा, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक है। ये MCQs के लिए इतने इंपॉर्टेंट है ना, और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप लोग यकीन करें, ये मैं आम बात नहीं कह रही, ठीक है। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस रह गए, फिर हम टॉपिक 1.7 भी स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी छोटी छोटी सी लाइंस है कि व्हाट इज फंक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर्स, ठीक है, इन इंश्योरेंस रिएबल्स डिलीवरी टू डाटा, ठीक है। अच्छे तरीके से वो डाटा ट्रैवल करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या फंक्शन होता है, तो आपको पता है डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट से ही पता चल रहा है कि डिलीवरी करता है डाटा को, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द सीजन लेयर सेक्शन लेयर्स, इट एस्टेब्लिश एंड मैनेज कम्युनिकेशन सेक्शंस, ठीक है। वो जो एस्टेब्लिश करता है कोई चीज़ को, ठीक है, और मैनेज करता है उसको सेक्शन वाली लेयर वो फॉर्म करती है, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, इट परफॉर्म्स, ठीक है, कंप्रेशंस एंड परफॉर्मिंग, ठीक है। अब मैं इसको इजी वर्डिंग में आप लोगों को बता देती हूँ कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि
जो डाटा होता है ना वो फॉर्मेट कंप्रेस और जो ना करती है ताकि जो रिसीविंग डिवाइस उसे आसानी से समझ सके, ठीक है। जो रिसीविंग डिवाइस होती है, मतलब कोई डाटा भेजता है तो ये रिसीव करती है, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर? अब एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है? इट प्रोवाइड नेटवर्क सर्विस टू यूज़र के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। टॉपिक नंबर हम आप लोग साथ नज़र आ रहे हैं 1.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकॉल? अ सेट ऑफ रूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस। स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स, ठीक है। जिस तरह ट्रैफिक जो सिग्नल्स है ना के लिए ट्रैफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल इसी तरह के जो कंप्यूटर को भी आपस में जो कम्युनिकेशन के लिए रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। इन रूल्स को नेटवर्क प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। समझ आ गई है? व्हाट आर दी नेटवर्क प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंस? दे इंश्योर्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेंस कम्युनिकेशन। वो कह रहे हैं कि जो है ना इम्पोर्टेंट, वो कह रहे हैं कि अगर प्रोटोकॉल ना हो तो कंप्यूटर एक दूसरे की बात समझ नहीं सकेगा, ठीक है। प्रोटोकॉल इंश्योरेंस करता है कि डाटा सही तरीके से बिना गलती के ट्रांसफ़र हो, ठीक है। इसका प्रोटोकॉल होता है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो टीसीपी, आईपी या एटीटीपी, ठीक है। अब इसका आप लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये जो एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, दो फेमस जो प्रोटोकॉल्स की एग्जांपल्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो ये दो एग्जांपल्स आप लोगों ने इसका नाम याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ले लिया होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये। आज का जो टॉपिक है ज़्यादा एमसीक्यूज पूछा जाएगा, ठीक है। व्हाट डज टीसीपी आईपी स्टैंड फॉर? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, दोनों एक ही चीज़ हैं। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ टीसीपी? इंश्योरेंस, रिएबिलिटी, डाटा डिलीवरी। ये भी डाटा डिलीवरी करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, मतलब पहुँचाता है एक डाटा दूसरी डाटा की तरफ। व्हाट इज़ फंक्शंस ऑफ आईपी? इट प्रोवाइड एड्रेसिंग एंड राउटिंग, ठीक है। आप लोग इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये टॉपिक है हमारे पास HTTP एंड HTTPS, ठीक है। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका होता है। व्हाट इज़ HTTP यूज़ फॉर? किस लिए यूज़ होता है? इट ट्रांसफर वेब पेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं व्हाट इज़ HTTPS? इट स्टैंड फॉर सिक्योरिटी वर्जन ऑफ HTTP, ठीक है। इसका उसमें क्या मुराद है, ठीक है। सर्विस सिक्योर होता है, सिक्योर वर्जन, ठीक है। व्हाट इज़ प्रोटोकॉल यूज़? इनक्रप्शंस, ठीक है। HTTPS। अच्छा, आगे देख सकते हैं हमारे पास ये टॉपिक है इसी का 1.7 का, FTP, ठीक है। FTP क्या है? व्हाट डज FTP स्टैंड फॉर? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ FTP यूज्ड? इसका यूज़ क्या है? इट अपलोड्स एंड डाउनलोड्स फाइल, ठीक है। ये अपलोड करता है, डाउनलोड फाइल्स करता है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक उन्होंने पूछी है, वो टाइप ही कहते थे, ठीक है। टाइप है, टाइप के क्वेश्चन दो बनाए हुए हैं। DNS, ठीक है। व्हाट इज़ DNS स्टैंड फॉर? डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? इन कन्वर्ट्स डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस लेता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया ख़त्म, ठीक है। हमारे दो टॉपिक स्टार्ट वो जो हो गए हैं, एंड हो गए हैं। हमारे पास इंशाल्लाह बाकी थोड़े से टॉपिक्स रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैंने कंप्लीट करवा देने हैं। और इंशाल्लाह न्यू बुक आएगी और हम वो बुक से, बाकी बच्चों ने काफ़ी कहा मैम हमें ना बुक से निशान लगवा दें कि हम नहीं लिख सकेंगे इतना। तो मुझे पता है कि काफ़ी क्वेश्चंस हो जाते हैं कि आप लोग नहीं लिख सकते, लेकिन स्क्रीनशॉट तो कर सकते हो ना। स्क्रीनशॉट से आप लोग सारा दिन मोबाइल यूज़ करते हो, लेकिन ये कि स्टडी के लिए आप लोग सिर्फ आधा घंटा मोबाइल को पकड़ के आप लोग ये याद नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन चले कोई बात नहीं, काफ़ी बच्चों को इशू होते हैं कि बच्चों का अपना मोबाइल नहीं होता या कुछ भी होता है, ठीक है। 12th क्लास, तो आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह जैसे ही हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे टॉपिक वाइज, इंशाल्लाह जो मैं एक्सरसाइज है ना, इंशाल्लाह बुक से मार्केट से मैं पता करूँगी, बुक्स आ चुकी हैं, लेकिन यह है कि अभी बड़े बड़े शहरों में आई है, मतलब यह है कि छोटी छोटी शॉप्स पे नहीं आई। तो इंशाल्लाह वो भी जल्द आ जाएगी, तो वो मैं ले के आप लोगों को इंशाल्लाह इसे एक्सरसाइज जो है बुक यहाँ पे सामने रख के निशान लगवाऊँगी बुक से, ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन फ्री हो जानी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।